हेलो गाइस। आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ डेटाबेस होता क्या है। सब लोगों ने डेटाबेस सुन के लिया रहेगा, बट वो डेटाबेस होता क्या है वो समझ के लेंगे। और डेटाबेस के साथ जो बातचीत करना पड़ेगा, तो कौन सा लैंग्वेज हम लोग यूज करें। कॉमनली जो यूज हो रहा है डेटाबेस के साथ जो बात करने के लिए, वो जो लैंग्वेज हम लोग यूज करने वाले हैं उसका भी डिटेल्स हम लोग आज समझ के लेंगे। तो शुरू करते हैं कि अपना टर्म वाइज डेटाबेस के अंदर ये जो कीवर्ड है जैसे डेटा, रिकॉर्ड या टेबल, ये हम लोग बार बार यूज करेंगे बताने के टाइम पे। डेटा का डेफिनेशन क्या बोल सकते हो? इट्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये है, जब भी आप एक कोई भी कंपनी का बोलो या एजुकेशन का बोलो या वेबसाइट का बोलो या ट्रांसपोर्ट का बोलो, कहाँ पे भी आप जाओगे तो आपको पहला सीरियल नंबर डालेंगे, फिर आपका वो डिटेल्स पूछेंगे, जैसे कि एम्प्लॉय रहा तो एम्प्लॉय नेम, और एजुकेशन सेक्टर स्टूडेंट रहा तो स्टूडेंट नेम, और उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर। तो जो भी आप चीज़ें दे रहे हो, जैसे कि नाम दे रहे हो, आपका मोबाइल नंबर दे रहे हो, आपका ईमेल आईडी दे रहे हो, हर एक इंफॉर्मेशन इट्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं उसको। वो जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट का रहेगा या एक एम्प्लॉय का रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा is called a record. Called as the collection of related data items is called record. इसको रिकॉर्ड बोल सकते हैं हम लोग, या तो रो बोल सकते हैं। ये डेटा हो गया अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि नाम है वो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर है वो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ईमेल आईडी है या आधार कार्ड है, जो भी आप जिसमें भी, जैसे कि प्रोडक्ट कंपनी है तो वहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आएगा, प्रोडक्ट का प्राइस आएगा, प्रोडक्ट कौन सा मॉडल रहेगा, वो सब डिटेल्स वन बाय वन जो डेटा आप वन बाय वन फिलअप करोगे, इसको पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं। वही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक बार पूरा सेट दे दिया, इसको रो बोलते हैं। और ये डेटा स्टोर कैसे हो रहा है? टेबल फॉर्म में स्टोर। तो अभी ये दिखता, मतलब कहाँ पे स्टोर होगा ये नेक्स्ट याद रखना है कि स्टोर होता क्या है। तो उस केस में व्हाट इज डेटाबेस, हेडिंग आ गया। डेटाबेस एक स्टोरेज ऑफ डेटा है जहां पे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। तो क्या बोलना चाहिए? डेटाबेस मींस स्टोरेज ऑफ डेटा, जहां पे एक घर है जहां पे हम लोग डेटा को डंप कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं। सिर्फ स्टोर कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर भी करेंगे, बाद में उसको वापस डेटा जो स्टोर हुआ है उसको पढ़ेंगे या देखेंगे, और कुछ भी चेंजेस रहा तो हम लोग मॉडिफाई भी करेंगे। बट आप अभी जब आप स्टोर करना चाह रहे हो या आप वापस उसको देखना चाह रहे हो, तो उसके लिए कुछ तो आपको मीडियम चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज। तो कौन सा लैंग्वेज है? एसक्यूएल। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जो ये लैंग्वेज है हम लोग यूज करके डेटाबेस के साथ बात करें। तो use SQL to store or modify and retrieve the data from the database. The data is stored in terms of tables. मतलब जब डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर होता है, बट कैसे स्टोर करेंगे आप? टेबल फॉर्मेट में स्टोर। बट यहाँ पे थोड़ा लेके जाएंगे, तो ये हम लोग बोलते हैं कि हाउ टेबल डेटा स्टोर। टेबल डेटा स्टोर कौन सा फॉर्मेट में रहेगा? ये हम लोग बोलते हैं कॉलम, और ये बोलते हैं हम लोग रो। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉलम्स का मतलब ये है कि ये जो कॉलम, जैसे कि डिपार्टमेंट नंबर कॉलम है, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। जो वर्टिकल लाइंस बोलते हैं हम लोग इसको हम कॉलम, और हॉरिजॉन्टल लाइंस जैसे कि ये पहला लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन, इसको हम लोग फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो 6 रोज को। तो क्या बोलना चाहिए? हाउ टेबल डेटा स्टोर। तो डेटाबेस के अंदर जैसे कि हम लोग टेबल बोलते हैं, ये टेबल जो है कॉलम और रोज को फॉर्मेट में स्टोर हुआ है। तो ये टेबल कौन सा फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है? कॉलम और रोज फॉर्मेट में स्टोर। बट जब डेटाबेस के अंदर डेटा हम लोग स्टोर करना चाहते हैं वो टेबल फॉर्मेट में स्टोर, और जब ये डेटा को हम लोग पढ़ना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। भी आपको याद रखना है कि हम लोग कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? स्ट्रक्चर्ड
क्वेरी लैंग्वेज, उसको बोलते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल क्यों यूज करना है, बहुत सिंपल है, और ये सिंपल कमांड है जो हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे थोड़ा कुछ। और ये नॉन प्रिसिजन है, इसमें ज्यादा कुछ कोडिंग नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और यूनिवर्सल ऐसा है, ये एसक्यूएल कौन सा भी डेटाबेस में हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि ओरेकल डेटाबेस है, या पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस है, माइस्क्यूएल डेटाबेस है, बहुत सारे डेटाबेसेस है जहाँ पे हम लोग ये एसक्यूएल यूज करके डेटाबेस के साथ बात कर सकते हैं। अभी डायग्राम के हिसाब से अभी आप देखोगे इधर व्हाट इज डेटाबेस, तो यहाँ पे आपको लिख के रखा है कि स्टोरेज ऑफ डेटा, और ये डेटा कौन से फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, टेबल फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है। तो आप करके डेटाबेस को आप उसको डेटा वापस पढ़ो, या उसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट। अलग अलग कमांड है जो आप यूज करके डेटा इज एक्सेस्ड आइदर थ्रू प्रोग्राम और थ्रू हाई लेवल नॉन प्रोसेसर लैंग्वेज लाइक स्ट्रक्चर क्वेरी। प्रोग्राम्स का मतलब ये होता है कि आप प्रोसेसर लैंग्वेज जैसे पीएलएसक्यूएल हम लोग बोलते हैं, वो भी आप यूज करके डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। पीएलएसक्यूएल के अंदर हम वापस क्या लिखेंगे, वापस एसक्यूएल लिखेंगे। तो इन शॉर्ट एक कोडिंग के अंदर भी और एसक्यूएल। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि डेटाबेस का मतलब है जहाँ पे जब डेटा स्टोर हो रहा है, और डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और ये देखने के लिए आपको अच्छा आउटपुट है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ देख के लिया कि भाई हाँ ये डेटाबेस है, ये लैंग्वेज है, इसको हम लोग ऐसे रिट्रीव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली करके देखना है तो यहाँ पे शुरू करेंगे कि प्रैक्टिकल समझ लीजिए मैंने एक मशीन नो रो सेलेक्टेड मतलब डेटा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर डेटा डालेंगे।
तो ये इंसर्ट जो कमांड है, अब इंसर्ट का मतलब ये है आप डेटा उसको स्टोर करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, ये पहला कॉलम के लिए। दो रिकॉर्ड था, अभी कितना हो गया, एक ही रिकॉर्ड बचा। क्यों, हम लोग उसको डिलीट कर, सो आप डिलीट भी कर सकते हैं, और चाहिए ये नहीं चाहिए तो रोल बैक कर दो, या आपको परमानेंट स्टोर करना है, डिलीट करना है तो कमिट कर दो। तो डिलीट हो गया तो वापस ये अभी आप चेक करोगे तो एक ही रिकॉर्ड, मतलब ये हम लोगों ने कंफर्म कर दिया कि अपने को ये डिलीट हो गया है और ये कंफर्म है, ये रिकॉर्ड नहीं चाहिए। फाइनली हम लोग वापस समझ रहे कि कॉलम कैसे ऐड करें। अभी अपने पास कितने कॉलम है, दो कॉलम, तो इसमें कॉलम का नाम क्या है, एम्प्लॉय नंबर, शॉर्ट फॉर्म में ई नेम, ई नेम मतलब एम्प्लॉय, तो उसको और एक कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं तो कैसे करोगे, यहाँ पे अल्टर टेबल टेबल में कॉलम करना और डेटा, तो आपको यहाँ पे ये समझ के लेना है कि कॉलम तो ऐड किया बट इस कॉलम में डेटा है ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, समझ लीजिए मैंने इंसर्ट किया वापस, ये मैंने इंसर्ट जो पहले किया था सेकंड रिकॉर्ड, समझ लो ये रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया, वो क्या बोलता है कि आप जो इंसर्ट कर रहे हो आपके पास तीन कॉलम है बट आप तो डेटा स्टोर कर रहे सिर्फ दो कॉलम पे, तो ये इनिशियली ऐसा इंसर्ट करने नहीं देगा, तो आपको करना है तो आपको इधर लिख के लेना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ पे इस कॉलम पे वो डेटा चाहिए, कौन कौन सा कॉलम पे, ये दो कॉलम पे चाहिए।
और आपको कंफर्म करना है, हाँ नहीं मेरे को ये इस बार हटाना नहीं है, तो कमिट। ऐसे आपको सीख के लेना है कि ये एसक्यूएल होता क्या है। एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो ये हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ये हम लोग